हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करेंगे, मतलब उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप। पिछले वीडियो में जो वेस्पर थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय ये जो शब्द था ज्योमेट्री यूज़ कर दिया था। आप ज़रा इसका अंतर समझ लीजिए। शेप और ज्योमेट्री में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एटम्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल के एटम का स्पेस में अरेंजमेंट जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर को इंक्लूड किया जाए उसे शेप कहते हैं, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को इंक्लूड किया जाए उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है ज्योमेट्री और शेप में। ओके, सो अगर आप ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझ गए हैं, क्या होता है शेप, क्या होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग बॉन्ड पेयर बट एक्सक्लूडिंग लोन पेयर। लोन पेयर को एक्सक्लूड करके जो बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल, उसको कहते हैं शेप। और ज्योमेट्री होता है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करके जो अरेंजमेंट हो स्पेशियल एटम का, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। तो जहाँ ज्योमेट्री यूज़ किया था मैंने वर्ड, वहाँ शेप कर लीजिएगा, शेप समझिएगा वो, ठीक है। इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। तो हमने कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के रूप में लिया है। एक एक करके हम इसको लेते हैं और ज्योमेट्री और शेप दोनों बताते चलेंगे। चलिए, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BeF2। हमने एग्जाम्पल लिया है BeF2। तो सबसे पहले BeF2 का इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम, दैट इज 2। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम दैट इज लेस इन नंबर। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एटम कौन होगा, तो उसके लिए 2-3 क्राइटेरिया दिमाग में रखिए। पहला, जो संख्या में कम हो वो सेंट्रल एटम है। दूसरा, जो साइज में बड़ा है वो सेंट्रल एटम है। और अगर कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो संख्या में कम और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो लेस इन नंबर आप कंसीडर किए रहिए, एक जनरलाइजेशन ध्यान रखिए। लेस इन नंबर जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। और दूसरा जो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, साइज जिसकी बड़ी होगी वो सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम है यहाँ बेरिलियम, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने लिया, वो हो गया 2। और फ्लोरीन से एटम आए, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, डिवाइडेड बाई 2। पिछले वीडियो में एक जगह 4 हो गया था शायद, डिवाइड तो सही हुआ था लेकिन डिवाइडेड बाई यहाँ 2 की जगह 4 लिख गया था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द सराउंडिंग एटम प्लस माइनस चार्जेस बाई 2। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का तरीका है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 2। अब यह इलेक्ट्रॉन पेयर या तो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर होगा। कैसे हम निकालेंगे इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को? सपोज करिए बॉन्ड पेयर हम निकालना चाहते हैं, तो हमने सराउंडिंग एटम यहाँ देखना है। सराउंडिंग एटम का नंबर है 2, 2 फ्लोरीन है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे। ये कैसे पता लगा भाई? 2 फ्लोरीन कम से कम 2 बॉन्ड तो फॉर्म करेंगे, तो लोन पेयर का नंबर हो जाएगा 0। अब 2 बॉन्ड कैसे अरेंज होंगे स्पेस में? मैंने आपको बताया था कि लीनियरली अरेंज होंगे। और रेगुलर ज्योमेट्री होगी या शेप होगा बेरिलियम बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड फ्लोरीन, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। तो ज्योमेट्री भी इसका लीनियर होगा और शेप भी लीनियर होगा, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ये वर्ड यूज करने के लिए। लीनियर शेप भी होगा इसका, लीनियर ज्योमेट्री भी होगा, क्योंकि तो जहां लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर होगा, वहां रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और रेगुलर ज्योमेट्री
ही शेप भी होगा। तो शेप या ज्योमेट्री जो भी आप इसको समझना है, दोनों चीज़ें लीनियर ही होंगी। देन कम टू SIF4। मैंने ये क्यों छोड़ दिया है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। हमारे पास है ASF5। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे ASF5 का। ASF5 में आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप 15 का मेंबर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33 है 2 8 18 5, फास्फोरस 2 8 5, नाइट्रोजन 2 5। सबके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जानते हैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आप आपको पता चल जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ आर्सेनिक। तो ASF5 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक दैट इज 5, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई फ्लोरीन 5 फ्लोरीन दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगा। अब ये तो या तो बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर होगा, ठीक है, या दोनों होगा। तो सराउंडिंग एटम आप देखिए 5 है, तो 5 बॉन्ड बनाएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होंगे, चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, उसे कहेंगे हम ज्योमेट्री। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री और शेप एक ही होगा, और वो होगा, आपको बताया है हमने, AS ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल। ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, दिस वन इज फ्लोरीन, दिस वन इज फ्लोरीन। बॉन्ड एंगल भी बात करेंगे हम। ट्रायंगुलर पहले मार्क कर दें कौन सा ट्रायंगुलर है। ये हो गया ट्रायंगुलर, ओके। बॉन्ड एंगल अलग कलर यूज करते हैं। बॉन्ड एंगल इज दिस वन इज 120, दिस वन इज 120, दिस वन इज 120। बट द एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में ये जो है बॉन्ड इक्वेटोरियल, और ये बॉन्ड जो है एक्सियल कहलाता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर होगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये ज्योमेट्री भी होगा, यही शेप भी होगा। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज द रेगुलर ज्योमेट्री। इफ all the electron pair is bond pair, then the geometry is called regular geometry. If there is a 4 electron pair, that is tetrahedral, 5 electron, trigonal bipyramidal, 6 electron pair, that is bond pair, then it should be octahedral. ये ASF5 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं BF3। थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। BF3 बोरान, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब प्रॉब्लमेटिक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 and 3। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, K सेल में 2, L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान, दैट इज सेंट्रल एटम, लेस इन नंबर। 3 electron shared by fluorine divided by 2, electron pair is 3, then there is a surrounding atom is 3, so 3 bond pair, no lone pair, no lone pair, 0 lone pair. If there is a 3 electron pair and all the 3 is bond pair, then that is there is a regular geometry that is similar to the wing of fan, ceiling fan or wing of fan, BF and BF3. So this is triangular planar, this is triangular planar, geometry is triangular planar, and shape is also triangular planar, and the bond angle is 120 degree. All the bond angle is 120 degree. So this is triangular.
triangular planar. This is the geometry of BF3. So move to the next example, that is SF4. SF4, let's take the SF4. तो आप बताएं सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सल्फर, गुड, सल्फर बिलोंग करता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप से, ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप 16। तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6 टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. So valence cell contains 6 electron in the sulfur. So first of all calculate the electron pair. Electron pair, valence electron of the central atom. Sulfur is central atom here, less in number. So there is 6 electron. Surrounding atom, that is fluorine, 6 fluorine. So 6 fluorine contributes 6 electron, divided by 2, there is a 6 electron pair. And there is a, oh I'm sorry, let's see the SF6, then we will see SF4. 6 electron, all the 6 are bond pair, 0 lone pair. Then the geometry is octahedral. SF. Octahedral is also called SF and SF. This octahedral geometry is also called square bipyramidal. This is square planar. So I am not saying this only is square planar. This is also square planar. All the bonds are equivalent here. So these two are axial bonds. So to avoid the confusion, I am considering only 4 atoms that is a square planar arrangement. This one. See, and these two are axial bonds. So this is square bipyramidal, and this is called also called octahedral. The bond angle, see the bond angle. The bond angle, this axial and equatorial bond is 90 degree, and this one is also 90. All the bond angles is 90 degree in the octahedral. So the geometry is octahedral. But we discussed it earlier. My example is SF4. There is a 6 electron plus 4 electron divided by 2. This is the electron pair, 5 electron pair. Okay, there is a 5 electron pair. Surrounding atom is 4, so 4 bond pair and 1 lone pair. Then now the geometry and shape will be different. Geometry and shape will be different. Okay, let's arrange all the electron pair around sulfur. If there is a 5 electron pair, that should be triangular bipyramidal. Triangular bipyramidal. Okay. Triangular bipyramidal. So, but there is a 1 lone pair. This should be on the equatorial, as we discussed in the earlier video. If the lone pair is on equatorial position, then it repel 2 bond pair which is very near to this lone pair. But if the lone pair is at axial position, then it repel 3 neighboring atoms. Okay, so repulsion is more, stability should be less. So the lone pair should be here. I am using different color to represent the lone pair, red color. So the lone pair, this is the lone pair electron, this is the lone pair electron, and the bond between sulfur and fluorine is, this is fluorine, this is fluorine, this is fluorine, and this one is fluorine. So this is seesaw shape. We can easily predict on the basis of this geometry. Geometry is
ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल एंड द शेप इज सीसा। ज्योमेट्री में क्या इंक्लूड करते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब इंक्लूड करते हैं। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी और शेप होगा सीसा। हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं लोन पेयर को, तो जो बाकी बचा वो सीसा, झूले की तरह होता है जिसपे बच्चे पार्क वगैरह में झूलते हैं, सीसा। अब बॉन्ड एंगल आप कहोगे ये 90 है, ये 120 है, तो इससे थोड़ा सा चेंज है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, रिपल करने से ये बॉन्ड थोड़ा इधर बेंट हो जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा बेंट हो जाएगा, इसलिए जो बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए उससे कम बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। तो थोड़ा सा टिल्ट, बेंट सीसा आप कह सकते हो, या डिस्टॉर्टेड शब्द कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड। यहां ज्योमेट्री में भी ये टर्म यूज कर सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्रागोनल बाइपिरामिडल एंड शेप आप कहोगे सीसा से। तो SF4 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल SF4 हो गया। PCl3 लेते हैं। PCl3, लेट्स सी द PCl3। फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना है। 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से, 5 क्लोरीन से है, डिवाइडेड बाई 2। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में डिवाइड करिए। देयर इज अ सराउंडिंग एटम इज 5, सो 5 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। जब 5 के इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर है तो कोई लोन पेयर नहीं होगा और रेगुलर ज्योमेट्री होगी PCl5 में। ओके, फिर PCl3 ले लेंगे जो हमने एग्जांपल यहाँ लिखा है। ये हो गया PCl5, इसको हम बता चुके हैं अर्लियर वीडियो में, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब हम लेंगे PCl3। लेट्स सी। तो शेप भी होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री भी होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। लेट्स सी PCl3। PCl5 की जगह अब हमने PCl3 लिया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। 5 + 3/2, 5 3 8/2, दैट इज 4। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर आप बताइए। सराउंडिंग एटम कितना है? सराउंडिंग एटम कितना है? 3 सराउंडिंग एटम आर देयर, सो देयर इज अ 3 बॉन्ड पेयर। वेरी गुड, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर 4, so 3 bond pair plus 1 lone pair, that is equal to 4. So the geometry is around phosphorus there is a 1 electron pair, another electron pair, another electron pair, another tetrahedral geometry we get, and tetrahedral geometry, and what is the shape? एक इसमें लोन पेयर कर लीजिए। आप कहोगे ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोन पेयर जो एक है उस लोन पेयर को यहां दिखा रहे हैं। Cl, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच में जो ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, लेकिन ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, 109 डिग्री से कम हो जाएगा। 105 डिग्री हो सकता है, 160 डिग्री हो सकता है, 104 डिग्री हो सकता है, व्हाटएवर 101 डिग्री हो सकता है, कोई भी एक एंगल होगा, लेकिन 109 से कम होगा इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। अगर हम ज्योमेट्री पूछें तो ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, इंक्लूडिंग दिस लोन पेयर, दिस इज टेट्राहेड्रल। और शेप पूछें आपसे, शेप क्या होगा? आप लोन पेयर को हटाएंगे, जो ज्योमेट्री मिलेगा आपको वो होगा पिरामिडल, पिरामिडल, पिरामिड का आकार का पिरामिडल। ओके, आई थिंक ये भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम H3O प्लस, प्लस इरेज हो गया है, प्लस मैं लिख देता हूं, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, कम संख्या में कम हो
ठीक है, हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हो, तो संख्या में कम हो, हमारा काम चल रहा है तो हम उसी को सेंट्रल एटम मानेंगे। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन 6, 3 हाइड्रोजन से आए, एक कहीं चला गया, पॉजिटिव चार्ज ये दिखा रहा है, एक कहीं चला गया, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6, 3, 9 -1 8, 8/2 4 एंड देयर इज अ सराउंडिंग एटम, 3 सराउंडिंग एटम, सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होना चाहिए, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर अरेंज होंगे ऑक्सीजन के अराउंड तो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। इसमें एक लोन पेयर है, हम उसको यहाँ पे बना लेते हैं लोन पेयर रेड कलर से, इसको हमने लोन पेयर बना लिया है। ओके, दिस इज द लोन पेयर, बाकी सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर को आप दिखा लीजिए, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये उससे कम बॉन्ड एंगल होगा। अभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं कि 109 डिग्री से कम बॉन्ड एंगल होगा, ये थोड़ा रिपल होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। सो और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के। अब हम कहें ज्योमेट्री क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब हम कहें कि शेप क्या होगा, तो शेप होगा पिरामिडल शेप। आप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं शेप में। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज पिरामिडल एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ये हो गया H3O+ हो गया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं IF3। सेंट्रल एटम बताइए क्या होगा बच्चों, सेंट्रल एटम क्या होगा, जो संख्या में कम हो। संख्या में कम है फ्लोरीन या आयोडीन, ओके आयोडीन, वेरी गुड, आयोडीन होगा संख्या में कम। सो इलेक्ट्रॉन पेयर, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन आए, 3:1, मतलब एक फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन आया शेयरिंग के लिए, डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, 7, 3, 10, 10/2 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 5, सराउंडिंग एटम कितना है 3, तो 3 बॉन्ड पेयर होगा और बाकी दोनों लोन पेयर होगा। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर घटाएंगे तो लोन पेयर आएगा, 5 - 3 = 2 लोन पेयर। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे आपको बताना है। रेगुलर ज्योमेट्री होगी, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा, ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसमें 2 जो है लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर को कहां अरेंज करें, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोन पेयर ऑलवेज एग्जिस्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एक लोन पेयर आप कहोगे यहां ना बना के हम यहां बनाएं, और आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हमने दूसरा लोन पेयर भी इसी साइड में बना दिया, और जो बाकी एटम हैं वो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये एक इंग्लिश के आकार लेटर की तरह नहीं है, टी से, टी, अरे भाई टी ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो ये टी है इंग्लिश के आकार का, एग्जैक्ट परफेक्ट टी नहीं होगा, शेप जो है वो टी है, शेप जो है टी शेप है। यहां पे 2 लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ टी शेप होगा, यानी बेंड टी शेप कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड टी शेप कह सकते हो। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होगा TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इनको भी इंक्लूड करना है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा ज्योमेट्री। तो IF3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं IF3, IF7 लेते हैं, IF7 का IF7, ओके। तो फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन, आप समझ ही रहे होंगे, आयोडीन सेंट्रल एटम है तो इसके इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन आए, डिवाइडेड बाई 2
7, ये तो बताया ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो और सराउंडिंग एटम 7 हो तो 7 के 7 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 पेंटागन बना लीजिए ऐसा, पेंटागोनल, ठीक है। और दो एक्सियल बॉन्ड बना लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाइए ताकि अंतर जो है दिखाई दे, नहीं तो उसमें पेंटागोनल नहीं दिखाएगा। पेंटागोनल को मैं इनसर्कल कर देता हूँ, सॉरी डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ये पेंटागन है हमारा, ये पेंटागोनल है। तो फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन एंड 7 फ्लोरीन, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा। अरे भाई 5 बॉन्ड एंगल होंगे तो 360 डिग्री टोटल एंगल बनता है डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, और ये तो आप समझ ही रहे होंगे कितना होगा। एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो शेप भी वही होगा और ज्योमेट्री भी यही होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो टेक द नेक्स्ट, IF7 हो गया। BRF5 शायद पिछले वीडियो में लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार बात कर लेते हैं। BRF5 ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम ब्रोमीन ही है, कम संख्या में है, ज़्यादा बड़ा साइज है। 2 हैलोजन हो तो जो बड़ा साइज का होगा वो सेंट्रल एटम होगा, कम संख्या में हो, बड़ा साइज हो, ठीक है। ये जनरलाइजेशन याद रखिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से आए, डिवाइडेड बाई 2, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। सराउंडिंग एटम है 5 फ्लोरीन है तो 5 बॉन्ड पेयर हो गया। अब 6 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, देयर इज अ 1 लोन पेयर। अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते अराउंड ब्रोमीन, तो क्या रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर आपको रखना है, 1 लोन पेयर रखना है। लोन पेयर किसी भी जगह से हटा सकते हैं, मैं नीचे से हटा रहा हूं, नीचे को वाले को लोन पेयर, आप ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये नीचे लोन पेयर हो गया, ठीक है। लोन पेयर कोई ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन से मैं दिखा रहा हूं, और बाकी फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, और ये फ्लोरीन स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो ये ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल और शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा, क्योंकि हम शेप में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो BRF5 हो गया। इसमें से कुछ प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको खुद करिएगा और बताइएगा कि आपके लिए वेस्पर थियरी आसान हो गया या नहीं, कमेंट करके। तो हम लेते हैं, एक लेंगे BF4, दूसरा लेंगे XCF4 और बाकी छोड़ देते हैं। एक AlCl3 आप करिएगा, और एक और कंपाउंड लेते हैं XCO3, ये 3 कंपाउंड लेंगे। तो सबसे पहले BF4 माइनस, इसलिए नहीं कि ये आसान है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं हम। BF4 माइनस, बोरान के, अब मुझे नहीं पता बोरान के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा? बोरान कौन से ग्रुप से है? ग्रुप 13। ग्रुप 13 5 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 and 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन आए 4 प्लस 1 ये इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7 1 8 बाई 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल द 4 आर बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, शेप भी वही होगा, BFF
FF BF4 टेट्राहेड्रल होगा और एक निगेटिव चार्ज ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर छोटा सा ब्रैकेट बना के निगेटिव चार्ज लगा दीजिएगा, टेट्राहेड्रल। सो सिंपल। नेक्स्ट 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 BF4 माइनस हो गया। ओके, XeO3 लेते हैं। XeO3 के पहले XeO3, ठीक है, XeO3 लेते हैं। ओके, XeO3 ज़ीनान के टोटल इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए? कोई नहीं। मैंने आपको फिर कहा था डबली बॉन्डेड एटम से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन और ट्रिपली बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमने 0 लिखा है। डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। लेकिन डबली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने में हमने कंसीडर नहीं किया, लेकिन जब भी सराउंडिंग एटम की बात होगी तो हम इसको कंसीडर करेंगे। 3 सराउंडिंग एटम है, 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। तो अरेंज कर लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड ज़ीनान, टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और इसमें 1 लोन पेयर है। मैं उसको लोन पेयर रेड कलर से दिखा रहा हूं, तो यहां हमने लोन पेयर बना दिया। आप मुझे बताइए कमेंट करके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। अब आप मुझसे कहो कि सर ऑक्सीजन और ज़ीनान के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि केवल ये सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करता है वेस्पर थियरी। ठीक है, हम सिग्मा बॉन्ड को ही, भाई पाई बॉन्ड अलॉन्ग विद द सिग्मा बॉन्ड लगा होता है, वो डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है, केवल वहाँ मौजूद रहता है। तो क्या शेप हुआ? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और शेप हो गया पिरामिडल। जनरली शेप ही पूछा जाता है, शेप बताना है, तो पिरामिडल शेप हुआ। बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री। और लास्ट इज XeF4, XeOF4। इसमें भी डबली बॉन्डेड एटम है। बताइए कौन सा है डबली बॉन्डेड एटम, फटाफट बताइए। XeOF4। बाकी आपको प्रॉब्लम इसको खुद करना है। XeOF4। ओके, ज़ीनान के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से कुछ नहीं आया, डबली बॉन्डेड एटम है, नहीं लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन को। फिर देखिएगा फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन आया, डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 8 4 12, 12 बाई 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सराउंडिंग एटम कितने होंगे? अब आप कहोगे इसके इलेक्ट्रॉन हमने नहीं लिए तो इसको हम सराउंडिंग एटम क्यों गिने? भाई सराउंडिंग एटम तो ये है ही। ज़ीनान अगर सेंट्रल एटम है तो बाकी सारे सराउंडिंग एटम है। 4 फ्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है, 5 एटम, तो 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो देयर इज अ 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। इफ देयर इज 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसके अराउंड हम अरेंज करें तो कैसा अरेंज करेंगे? ऑक्टाहेड्रल अरेंज करेंगे। इसमें 1 लोन पेयर है, देयर इज अ 1 लोन पेयर, तो हम कहीं भी रख सकते हैं इस लोन पेयर को। सपोज यहाँ लोन पेयर है तो बाकी सारे बॉन्ड पेयर होंगे। ओके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ज्योमेट्री हो जाएगा ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। अब इसको लोन पेयर को अगर आप हटा लीजिए तो क्या बचा? स्क्वायर पिरामिडल कैसे है मैं उसको भी डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। ये पिरामिड के आकार से बना रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर आप हटा लीजिए तो शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल सा लग रहा है। इसका इंक खत्म हो गया। तो बच्चों हमने सीखा कि वेस्पर थियरी से हम किसी भी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की का ज्योमेट्री और शेप कैसे असाइन करेंगे
और लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री, शेप की जगह ज्योमेट्री लिख गया था, उसको ज़रा सा देख लीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे आपको चाहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी कर ले मेरा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू।